10 से 12 अगस्त यानी अगले 72 घंटे देश की संसद के लिए भारी हंगामेदार रहने वाले हैं। केंद्र सरकार संसद के पटल पर विदेशी अंशदान नियम संशोधन विधेयक यानी FCRA बिल 2026 पेश करने की पूरी तैयारी में है और उधर विपक्ष ने इसके खिलाफ ऐसी घेराबंदी कर ली है कि सरकार की राह आसान नहीं होगी। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा और लोकसभा के हर एक सांसद को सदन में हाजिर रहने की सख्त 3 लाइन व्हिप जारी कर दी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इस बार वजह बना है FCRA यानी विदेशी अंशदान नियम अधिनियम में होने वाला नया संशोधन बिल। केंद्र सरकार जहां इसे पारदर्शी व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, वहीं इंडी गठबंधन इसे NGOs और नागरिक समाज की आजादी पर हमला करार दे रही है। संसद के मॉनसून सत्र में गृह मंत्रालय द्वारा इस संशोधित बिल को पेश किए जाने की सुगबुगाहट तेज होते ही कांग्रेस ने तुरंत हरकत में आ गई। पार्टी की मुख्य सचेतक यानी राहुल गांधी ने 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 10, 11 और 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से कार्यवाही स्थगित होने तक सभी सांसद अनिवार्य रूप से अपनी सीटों पर मौजूद रहें और पार्टी का रुख का समर्थन करें। कांग्रेस केवल अपने बलबूते पर नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के अपने सभी प्रमुख सहयोगी दलों जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक को भी एकजुट कर रही है। विपक्ष का इरादा साफ है कि सदन के भीतर इस कानून के विवादास्पद प्रावधानों पर तीखी बहस और वोटिंग के जरिए सरकार को पूरी ताकत से घेरना। लेकिन आखिर ये FCRA है क्या, आप यही सोच रहे होंगे। देखिए, FCRA वे कानून हैं जो देश के गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं को विदेश से मिलने वाले चंदे यानी फॉरेन फंडिंग को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार के अनुसार 2026 का ये संशोधन विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने, अवैध विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसने और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस नए बिल में मुख्य रूप से 3 बड़े बदलाव शामिल हैं। पहला, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का गठन, यानी किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द, सरेंडर या रिन्यू ना होने के कारण बंद हो जाता है तो सरकार एक विशेष प्राधिकरण यानी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएगी जो उस संस्था की संपत्तियों और बचे हुए विदेशी फंड को सीधे अपने कब्जे में ले लेगी। दूसरा है लाइसेंस रिन्यू की नई शर्त। अब लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए संस्थानों को पिछले 2 वर्षों में कम से कम 10 लाख का विदेशी पैसा इस्तेमाल करना जरूरी होगा, वरना लाइसेंस खत्म माना जा सकता है। इसके अलावा तीसरा और सबसे जरूरी सजा का प्रावधान में बदलाव। कानून के उल्लंघन पर जेल की अधिकतम सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडी ब्लॉक का आरोप है कि ये बिल नागरिक समाज और NGO की स्वायत्ता पर सीधा हमला है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि सरकार को इस कानून के जरिए किसी भी NGO या धार्मिक व सामाजिक ट्रस्ट की सालों से बनी संपत्ति को जब्त करने का असीमित अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा यदि गृह मंत्रालय किसी संस्था का लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दे तो बिल में कोई सीधा न्यायिक अपील का प्रावधान नहीं रखा गया है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य के कई सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने भी आशंका जताई है कि विदेशी फंड से निर्मित उनके स्कूल, अस्पताल और कल्याणकारी केंद्र सरकार के नियंत्रण में जा सकते हैं। हालांकि सरकार की आधिकारिक कार्यसूची में बिल को सूचीबद्ध किया जाना भी बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि 10 से 12 अगस्त के बीच ये विधेयक संसद के पटल पर रखा जा सकता है। इंडी गठबंधन की एकजुटता और कांग्रेस के कड़े व्हिप के बाद मॉनसून सत्र के आने वाले ये 3 दिन भारी राजनीतिक खींचतान, तीखी बहस और शक्ति प्रदर्शन के गवाह बनने वाले हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट।